राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर सन 1991 को साय 4:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा धेनासर बीकानेर में हुए। राम। नारायण नारायण बोलो नारायण। हाँ बोलो। महाराज जी, भगवान को अपना मानने से मनुष्य पराधीनता से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ठीक है। ये कैसे हो जाता है? भगवान स्वतंत्र है, परतंत्र है, तो उसके साधनों से स्वतंत्र होगा कि परतंत्र होगा? उसके ही शरण हो जाएगा तो वो ही परतंत्र रहेगा क्या? बताओ। बड़ से यहाँ बड़ होता है जिम वामन भुजदंड तुलसी दंड तुलसी बड़ प्रताप कहें दंड गयो ब्रह्मांड। तो वामन भगवान थे तो ब्रह्मचारी का उदाहरण किया। ब्रह्मचारी के पलाश का दंड होता है हाथ में। दंड बड़े से बड़ी लाठी कांच तक कान तक होती, वो बड़ी लाठी मानी जाती। तो इतनी थी लाठी थी। तो भगवान वामन थे छोटे, 52 अंगुल हो गए छोटे, इतने छोटे रूप था। तो लाठी भी इतनी थी। जब भगवान बढ़े त्रिलोकी को नाप लिया 2 पैरों से, तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं रही, इतने बड़े हो गए। तो उनके हाथ में उतनी लाठी की अनुसारी वो दांत कुड़ने में काम नहीं आया। कितने से कोशिश क्या है? इतने बड़े भगवान के दांत कुशन में काम आ गया। तो लाठी भी सारी बढ़ गई। संतदास लाठी बड़ी बिन कूपल बिन पात, न कोपल निकले न पत्ता निकला और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि बड़ों के हाथ में थी। बड़े से यहाँ बड़े होता है, बड़े की सेवा करने से बड़ा हो जाता है। कैसे है कि क्यों वामन भुजदंड भगवान की भुजाओं में डंडा था। तुलसी बड़ प्रताप दंड गयो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तक हो गया। क्यों रूप के अनुसार लाठी हो, तो लाठी इतनी बढ़ गई। तो क्यों बढ़ गई? बड़ों के हाथ में थी। अब बड़ों के शरण हो जाए तो फिर वो बड़ा नहीं होता, छोटा होगा। बड़े स्वतंत्र है तो उनके शरण होना स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र जब तक है तब तक है जब तक छोटी चीजों को स्वीकार करता है, नाशवान को महत्व देता है। ये स्वयं छोटा हो गया है तो ईश्वर अंश जीव विनाशी स्वतः चेतनामृत सहज सुखराशि बड़ा होता हुआ भी उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थों के अधीन होने से तुच्छ हो गए, छोटा हो गया। रुपयों से अपने को बड़ा मानता है तो बड़े रुपये हुए खुद हुआ बड़ा। बताओ। बड़ा मानता तो रुपये से छोटा हो गया। रुपये हाथों में तो बड़ा हुआ छोटा। लखपति और राजी होता है बड़ा हुआ, तू तो गुलाम हो गया, बड़ा कहाँ हो गया, महान तुच्छ हो गया। मानता है बड़ा। हाथ में मैल के बस में हो गया, हुआ कि नहीं बताओ? तो बड़ा हुआ। बड़े होते हैं वो बड़ाई करते हैं, छोटा नहीं करते। जो संत महापुरुष है उनका चेला बन जाए तो बड़ा बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते, चेला नहीं बनाते।
गुरु बनाते हैं, जगत का गुरु बन जाता है। जो बड़े का आश्रय लिया बड़ा हुआ, और छोटे का रुपयों का आश्रय लिया और छोटा हुआ। वो छोटे रुपये से छोटा, रुपये होने से बड़ा आदमी होता है, रुपये थोड़ा जाए छोटा आदमी हो जाए। होता है नहीं दुनिया में, तो रुपये से बड़ा हुआ तो बड़े रुपये हुए, खुद की तो फजीती हुई है, फजीती में राजी होता है, समझता इज्जत बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई घट गई। और भगवान का होते इज्जत बढ़ जाती है। जो भगवान का हो जाता है उसका सभी आदर करते हैं, सभी उसको महत्व देते हैं। राजा महाराजा साधु सन्यासी गृहस्थी सब किस आदर देते हैं? जो भगवान का हो जाता है। ये सत्य है झूठी? बताओ। तो भगवान को होने से क्या होता है? बड़ा हो जाता है। क्या बताओ? जिसके मन में रुपयों की महत्ता है तो रुपयों से वो छोटा है। समझ आई नहीं? ऐसे जिसके मन में राज्य की इच्छा है, राज्य की महत्ता है, वो राज्य से छोटा हुआ बड़ा हुआ। बताओ। तो छोटों का शरण से छोटा ही होता है। मान बढ़ाई से आता है तो मान बढ़ाई से छोटा हुआ। जिसकी गुलामी है तो उसका छोटा तो है, गुलामी है तो गुलाम छोटा होता है बड़ा होता है। मन के जिस चीज की गुलामी है मन में उससे छोटा है। स्त्री पुत्री गुलामी स्त्री पुत्री छोटा है। मन में गुलामी जिसकी है वो छोटा है, तो उसे छोटा ही है। तो भगवान बड़ा है छोटा? तो छोटे के शरण का वो छोटा बनाएगा, बड़े के शरण का वो बड़ा बनाएगा। और शंका करो इसमें। भगवान से अपनापन तो भगवान को अपने से छोटा मानते भी तो छोटा गए तो बड़ा हो जाएगा। वो भगवान को छोटा मानो तो बड़ा हो जाए, भगवान को बड़ा मानो तो बड़ा हो जाए, भगवान को अपना मानो तो बड़ा हो जाए। छोटा मान लेने भगवान से तो भी भगवान से बड़ा वो बड़ा हो जाता है। बड़ा मान लेना, दशरथ जी महाराज है, कौशल्या है, नंद रानी है, यशोदा मैया है, देवकी है, वसुदेव जी है, इनको लोग बड़ा मानते हैं छोटा। भगवान के माँ बाप है तो भगवान तो छोटे हैं इनसे। भगवान से संबंध है किसी से कर लो, छोटा मान कर लो, बड़ा मान कर लो, बराबर मान करके मित्र मान कर लो, किसी से कर लो। अरे शत्रु मान लो तो आपको बड़ा कर देंगे। भगवान संबंध तो जोड़ो। संत तो कहते हैं कि अंधाधुंध सरकार है, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, खींचे दीनों परम पद रीजे निलंक। खींचे दीनों परम पद, दूसरे ने परम पद दे दिया, राजी और लंका दे दी, अब बड़ी किसी। अरे साहब है, अंधाधुंध सरकार है, उस बदल को संबंध जोड़ दो फिर कोई परवाह नहीं। विभीषण को लंका दी, पद्म पुराण में कथा आती है। विभीषण रथ पर चढ़ करके और समुद्र के इस पार आ गया। वो घूमता था, एक ब्राह्मण की बस्ती में गया तो रथ की टक्कर लगी एक ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण मर गया। तो वहां के जो ठाकुर थे ना, उसने उसको पकड़ कर कैद कर दिया
तो पता लगा श्री रघुनाथ जी महाराज को, रामचंद्र जी वो उस समय में सम्राट थे, उनके नीचे राजा थे दूसरे, तो भगवान स्वयं पधारे वहाँ। तो राजा ने कहा कि अंदाता खबर तो करना था, आपके आगमन करते, आपका आदर करते, आप पधार रहे हो, अचानक आ गए आप, हम आपका आदर सत्कार भी नहीं कर सके। कि आदर सत्कार हम लोग भगत नहीं है। क्यों? कि विभीषण कसूर हुआ है ना, तो विभीषण को जिस कैद में डाला है उसमें तो मेरे को डाल दो और विभीषण को छोड़ दो। कहता तो आप कहते थे छोड़ देते, समाज अगर छोड़ देंगे, नहीं, मैंने इसको अभय दिया है, इसको अभय नहीं होना चाहिए। बोलो, तो बड़ा विभीषण भगवान है, बड़ा मेरो कर दो कैद में। तो भगवान के किस तरह से हो जाओ सर, किसी तरह से भगवान का संबंध जोड़ दो, भगवान की माँ बन जाओ, भगवान के बाप बन जाओ, भगवान के भाई बन जाओ, भगवान के मित्र बन जाओ, भगवान के बेटा बन जाओ। ईश्वरान सचिव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख ढूंढते फिरते हो भगवान को सहज सुख राशि। समुद्र जोड़ चीजों में नाशवान से डर बड़ा होना चाहता है, तो बड़ा होना चाहना है तो ये चाहना ऐसे पूरी नहीं होती। छोटी छोटी चीजों की गुलामी रखते हो और बड़ा बनना चाहते हो, बड़ा कैसे बनोगे? तुच्छ ही बनोगे, छोटे ही बनोगे। बड़ा से संबंध कर रहे तो छोटा बड़ा नजदीक ही नहीं आता। किस तरह संबंध कर लो थे भगवान ने, बैर कर लो तो यही बात। रावण को मारने लगे, वो मरने लगा, तब का एक दासनाथ रामायण में ऐसी कथा आती है, सुनी है, परंपरा से सुनी है। मरने लगा तो वो कहता है कि महाराज आप समझते हो कि हमारी जीत हो गई, तेरे को मार दिया, हमारी जीत हो गई, आपकी जीत नहीं है। मेरे जब तक प्राण रहे तब मेरे गांव में आपको चरण रखने नहीं दिया, आने नहीं दिया, और आप जीते बैठे और आपके धाम में जा रहा हूँ। बताओ किसी जीते? मेरे प्राण मेरे गांव में आने नहीं दिया आपको, और आप जीते बैठे और आप गांव में जा रहा हूँ खुला। रहने वाले पार्षद आए वहां पे रहने वास्ते, तो जीत किसकी हुई? हुई। तो भगवान से हारे तो जीत, जीत तो जीत। भाई हाथ मोदी को मोरे, भगवान के चरणों का शरणा ले लो। आप छोटे हो तो बड़े हो जाओ, बड़े हो तो बड़े हो जाओगे, आप बड़े हो ही जाओगे। किसी तरह से बैर करो तो बड़े हो जाओ। बताओ, एक तो संसार है, एक तो भगवान है। इतने पर भी भगवान का शरणा नहीं लेते, संसार का शरणा लेते हैं, धन का शरणा लेते हैं, परिवार का शरणा लेते हैं, मकान का शरणा लेते हैं, रुपयों का शरणा लेते हैं, ब्याज का शरणा लेते हैं, आधार उनको बनाते हैं, ब्याज से हमारा काम चलेगा, रुपयों से हमारा काम चलेगा, कुटुंब से हमारा काम चलेगा, हमारे इतने बेटा है काम चलेगा, यदि पेंशन आती है उनसे हमारा काम चलेगा। कितना दिन चलेगा? सदा गली हो जाएगा। भगवान के बन जाओ तो सदा के लिए काम दे, सदा के लिए। यंग रब्दवाचा परम लाभ मन्यते नाधिगंगत, प्राप्ति होने पर उनसे अधिक कोई लाभ है ही नहीं, वो मान ही नहीं सकता। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा, जिससे स्थित होने पर बड़े भारी गुरु से गुरुतर पाप से भी को, गुरुतर दुख से भी वो दुखी नहीं होता कभी।
तम के विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख स्पर्श का ही वियोग, स्पर्श ही को वियोग, संयोग तो पीछे ऊपर है, नजीक आवे तो उसके नजीक ही नहीं आते। कितने भी तक सुनता है, कितने अलौकिकता है, बताओ। तो भगवान का होने से वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। छोटा तो भगवान से विमुख होने पर होता है। मनुष्य अपने से बड़ा मान लेता है ना। आपकी छाया आपसे बड़ी हो जाए तो दिन आता है, रात आती है जी। आपकी छाया आपसे बड़ी हो जाए तो क्या दिन आता है। छाया भी आपसे बड़ी आई तो रात आ जाएगी। आप संसार में किसी को बड़ा मानो तो तुच्छ हो जाओगे, अंधेरा हो जाएगा सफा। आपकी मर्जी है। भगवान को अपना मानो, कुछ भी मान लो। अरे बैरी मान दो तो बड़े हो जाओगे। मित्र मान लो, सखा मान लो, पुत्र मान लो, मालिक मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो भगवान को। भगवान हमारा चेला है। संसार के गुरु हो जाओ। ऐसी मानता है। भगवान से संबंध हो तो बड़े हो जाओगे, और भगवान से विमुख होकर संसार से संबंध जोड़ोगे, इसको महत्व दोगे तो बड़ा छोटे हो जाओगे, तुच्छ हो जाओगे, पतन में चले जाओगे, महान हानि हो जाएगी। बोलो। तो भगवान का होने से वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान बड़े हैं। एक बात आती है, लोग समझते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो राजा महाराजा है, बड़े हैं, कोई साधु है, कोई संत है, तो उसको दोष नहीं लगता। ये अर्थ है ही नहीं, ये अर्थ नहीं है। समर्थ को, समर्थ क्या, जो छोटे को बड़ा बना दे वो समर्थ होता है। अपने से छोटा बनाता वो समर्थ नहीं होता, वो तो असमर्थ होता है। गुलाम होता है, दूसरे को गुलाम बनाता है। वो बड़ा वो होता है जो सबको बड़ा बना जाए। रवि सूर्य भगवान है ना, वो गंगा जल का भी जल खींच लेता है, टट्टी पेशाब को भी सुखा देता है कि नहीं, वो जल खींच लेते वो। फूलों का, पत्तियों का, कूड़े कचरे का, पेशाब का, सब खींच लेता है। तो सब खींच करके अमृत बना देता है। तो रवि पावक अग्नि में जल तो सब भस्म हो जाता है, सब आग हो जाता है। गंगा जी में पड़ता है, गंगा जी हो जाता है। तो समर्थ क्या है कि दूसरों को समर्थ बनावे, वो समर्थ होता है। और दूसरों को छोटा बनाकर समर्थ होता है, वो तो छोटों का गुलाम है। चेला चाहता है कि मेरे चेला हो जाए बहुत, गुरु जी इच्छा है कि मेरा बहुत चेला हो जाए, ऐसी इच्छा है। तो वो गुरु है, चेला है, वो चेले का भी चेला है। तो चेला चाहिए उनके। दूसरों को चेला बनाने वाला चेलों का भी चेला, उसकी इच्छा है कि नहीं चेला की। तो इच्छा होती है, जिसकी इच्छा होती है वो बड़ा होता है, तो जिसको इच्छा होती है वो बड़ा होता है। समझ में आती है नहीं बात है। तो भगवान का हो जाने से अब बड़ा होने की इच्छा ही नहीं होती। मेरे को लोग बड़ा माने, ये हृदय से खाता ही उठ जाता है। परंतु लोग बड़ा मान ही लेते हैं। आप दान पुण्य भी करते हो तो किसका देन किसको देता है, जो नहीं चाहता उसको देता है, वो चाहते उसको देते हो। चाहते उसको देना चाहिए तो चोरों को दान करना चाहिए। तो बस चीज के लिए चोरी करे बेचारा, किसी जरूरत है चीज की,
डाकू को देना चाहिए, दूसरे को मार कर धन ले ले तो बहुत जरूरत है, उसको देनी चाहिए। भूखे को अन्न देने का मातम है, पैसे उधर जाना का है तो चीज चाहे उसको दिया करो दान, देने मन माती है। क्यों? वो गुलाम है, जिसके चाहना नहीं है वो धनी है। को बा दरिद्रो विशाल तृष्णा, दरिद्र कौन है? कहते तृष्णा विशाल है, घनी चाहना है वो दरिद्री, लाखों रुपयों की चाहना है वो बड़ा दरिद्री, मोटा दरिद्री, लाखों की चाहना है, करोड़ों का दरिद्री और दरिद्री। अरे भाई ज्यादा पानी पी जाए वो ज्यादा प्यासा, ज्यादा खा ले वो ज्यादा भूखा, इसे ज्यादा धन चाहे वो धन का ज्यादा भूखा, वो धन का गुलाम, तो ज्यादा गुलाम हुआ अच्छा गुलाम बढ़ाओ, छोटा गुलाम छोटा नहीं है। लाख रुपये घाटा होता है, गरीब आदमी देगा 10 15 20 पीढ़ी न देगा तो कोई लाख रुपये घाटा हुआ ही नहीं, लाख में घाटा हो जाए, एक हो जाए, करोड़ों का घाटा हो जाए, तो घाटा उनके ज्यादा, हरदम घाटा ज्यादा रहती है, प्रास भी ज्यादा घटी रही होती है। वहम पड़ गया कि मैं बड़ा आदमी हो गया, और वो बड़े आदमी को वो दुनिया भी बड़ा मानती है। कौन बड़ा मानती है? जो धन के गुलाम है वो मानते हैं बड़ा। चोरों का सरदार बड़ा आदमी नहीं होता, वो साहूकार होता है क्या? चोरों का सरदार चोर, नामी चोर, ऐसे संसार में बड़ा है जो नामी छोटा है सबसे। चोरों का सरदार है साहब, तो सरदार तो बड़ा चोर हुआ, छोटा चोर हुआ। ऐसे धनी जो बड़ा धनी है तो ज्यादा गुलाम है, ज्यादा दरिद्री है, को दरिद्र हो ही विशाल प्रश्न उल्टा दिखता है, वो क्या करे? प्रश्न उठता है वो बड़ा कैसे हो जाएगा? भगवान का हो जाने से बड़ा कैसे हो जाएगा? हम कहते छोटा कैसे हो जाएगा? भगवान का होगा वो छोटा कैसे हो जाएगा? छोटा हो ही नहीं सकता, वो छोटा नहीं हो सकता। इस बात को कभी अपने में बड़ा मानता ही नहीं, अपने में बड़ा मानता है वो गुलाम है, छोटा है। जो बड़ा मानता है वह में लोग मेरे को छोटा न मान रहे कहीं, इस बात अपने को बड़ा मानता है। जो बड़ा होता है उसके वह में रहता ही नहीं, मेरे को छोटा मान लेगा कोई, क्या अर्थ हो जाएगा? 18 अक्षोहिणी सेना, उसमें भगवान कृष्ण सारथी बने। सारथी की इज्जत होती है क्या? प्रार्थना करता है मध्य में बीच में जो कौन सा साबित बड़ा हुआ। इतने छोटे वंशंग किसने बताया? पहले कृष्ण भगवान ने बताया। तो छोटे हो जाने से छोटे नहीं हुए, बड़े ही रहे। पांचजन्य में ऋषि गए तो देवदत्तन धनंजय, वो तो सबसे पहले संघ पांडवों सेना में कृष्ण भगवान ने बजाया। कोई पूछने वाला नहीं था, यार पूछा कि तुम्हारे को शंख बजाने क्या अधिकार? तुम घोड़े को शंख बजाने, वो जो युद्ध करेगा, योद्धा होगा वो, आप युद्ध करोगे? आप योद्धा हो? तो भगवान पास जवाब ही नहीं। आप बताओ साहब, वकालत करो, बताओ आपने शंख पहले कैसे बजाया? आप सेनापति हैं, उसे तो भीष्म जी ने बजाया शंख। कौरव सेना में तो भीष्म जी ने शंख बजाया, पांडव सेना में कृष्ण भगवान ने बजाया। उधर तो सेनापति है भीष्म जी महाराज, इधर सही से गोकुलों करने वाले कोसमान। मद्रास में पार्थसारथी का मंदिर है, हम गए दर्शन किए। पार्थसारथी पार्थ था महाराज रथी,
उस पार्थ का मंदिर नहीं देगा, पार्थ सारथी का मंदिर देगा। तो बड़ा कौन हुआ मेरे? चाहे सारथी हो तो बड़ा, रथी हो तो बड़ा, वो जहाँ जाए वो स्थान बडार, वो मकान बडार, वो पुर बडार, वो तीर्थ बडार, वो पवित्रता बडार, वो सब लोग में, परलोक में, सब लोगों में बड़ा हो जाएगा। तो बताओ भगवान का होने पर बड़ा कैसे हो जाए? भगवान के संबंध होने से बड़ा हो जाए। काशी कांति आती है, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांति का मतलब सबसे तो मोक्ष जाएगा। मथुरा अयोध्या जिस गांव में होता है वो गांव बड़ा, वो भूमि बड़ी, वह हमारा तो कल्याण हो जाए। ऐसे भगवान के रहते हुए धन का गुलाम बनता है, परिवार का गुलाम बनता है, स्त्री का गुलाम बनता है, छोरा छोरी का गुलाम बनता है, धन का मकाना का गुलाम बनता है। ये अकल कब आएगी भाई? छोटा बालक हो जाए तो भी बड़ा हो जाए समझदार हो जाएगा, ये बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा। तो बड़े कब होंगे?